रिजवान जहीर की राजनीति का सितारा उस वक्त झकझोर उठा जब 1999 के बाद उन्होंने सीधे चुनौती दी उत्तर प्रदेश के सियासी शिखर मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को। उनका बयान था, रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पार्टी हूं और अगर मुलायम सिंह यादव चाहें तो मेरे सामने चुनाव लड़कर देख सकते हैं। मेरे जीत पर मेरे सामने जीत ही हाथ लगेगी मुझे। इस साहस भरे दावे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। लेकिन कहते हैं राजनीति का खेल इतना आसान नहीं होता जितना रिजवान जहीर समझते थे। इसके बाद क्या हुआ? रिजवान जहीर को जीत की राह मुश्किल होती दिखने लगी और अगले चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी। फिर आया अक्टूबर 2021। अखिलेश यादव ने उन्हें पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। एक बार फिर से उनका अनुभव और जनाधार सपा के लिए नई ऊर्जा बनकर सामने आई। यही है रिजवान जहीर की कहानी, जहां चमकते सितारे कभी गर्दिश में चले जाते हैं, लेकिन सही समय और सही मंच पर उनकी चमक फिर से लौट कर आती है, क्योंकि वो हुनर उनके बीच होता है जो जनता के साथ मिलकर वो बनाते हैं। राजनीति की बिसात पर जब प्यादा खुद को वजीर समझने लगे तो मात तय होती है। 1999 का दौर रिजवान जहीर का रसूख बलरामपुर की सरहदें लांघ रहा था, लेकिन तभी आई वो तारीख जिसने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। एक माइक, सामने भीड़ और जुबान पर वो शब्द जिन्होंने लखनऊ के सिंहासन को हिला दिया। रिजवान ने सीधे मुलायम सिंह यादव को ललकारा, मैं खुद एक पार्टी हूं, मुलायम चाहे तो मेरे सामने चुनाव लड़ ले। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस हाथ को काटने की कोशिश थी जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। नतीजा, कुदरत का ऐसा तमाचा पड़ा कि जिस रिजवान के पीछे पार्टियां भागती थी वो एक एक जीत के लिए तरस गए। 2 दशक का सियासी वनवास और फिर 2021 में उसी साइकिल की शरण में वापसी जिसे कभी उन्होंने ठुकराया था। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, पर रिजवान जहीर ने ये गलती कर दी। 1999 की उस जोश में होश ऐसा खोया कि खुद को सियासत का खुदा समझ बैठे। मुलायम सिंह यादव को दी गई वो चुनौती रिजवान के गले की फांस बन गई। कल तक जो पहलवान चुनाव जीतना जानते थे, उस बयान के बाद वो सिर्फ हारना सीख गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 22 साल का सन्नाटा। वक्त ने साबित कर दिया कि कोई भी शख्स पार्टी से बड़ा नहीं होता। आखिरकार 2021 की एक सुबह आई जब अखिलेश के सामने वही रिजवान जहीर खड़े थे, थोड़े झुके थे, थोड़े बदले हुए थे। इसे घर वापसी कहिए या मजबूरी की साइकिल। बलरामपुर की मिट्टी में एक कहावत मशहूर हुई, किस्मत तब तक साथ देती है जब तक पैर जमीन पर हो। रिजवान जहीर की कहानी अर्श से फर्श की वो दास्तान है जिसे आने वाली पीढ़ियां बतौर सबक पढ़ेंगी। जब उन्होंने कहा कि रिजवान खुद में एक पार्टी है तो उन्होंने सिर्फ मुलायम सिंह को नहीं बल्कि उस सिस्टम को चुनौती दी जिसने उन्हें पहचान दी। उस एक पल के अहंकार ने उनके 2 दशक को निगल लिया। चुनाव मैदान में वो उतरे तो सही, पर जनता ने हर बार उन्हें वो ललकार याद दिला दी। लेकिन राजनीति गोल है। 2021 में जब अखिलेश यादव ने उन्हें फिर से सपा का झंडा थमाया तो ये रिजवान जहीर की जीत नहीं बल्कि नेताजी मुलायम सिंह की उस विरासत की जीत थी जिसे कभी रिजवान ने चुनौती दी थी। तो रिजवान जहीर का उभार 89 में होता है जब ये निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं। निर्दलीय विधायक चुने गए तो इनका कद थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद 93 में ये पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और ये सपा के विधायक चुने गए। इसके बाद इन्होंने इनकी चूँकि महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, ये संसद भवन भी जाना चाहते थे। इस बार इन्होंने 96 में फिर पार्टी बदली और बसपा के चुनाव पर ये विधायक चुने गए, बसपा के चुनाव चिन्ह पर।